तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रैकिंग एग्जाम में। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, बाघ की गुफा। जो लोग तैयारी कर रहे होंगे उनको इस विषय में जानकारी होगी। बाघ की गुफा का प्राचीन नाम कलायन था। बाघ की गुफा मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती हैं। इनका भारतीय चित्रों की परंपरा का प्रतिनिधित्व अजंता के बाद अगर कोई कर रहा है तो वो बाघ की गुफाएं हैं। ये दोनों गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बाघ की गुफाएं प्राचीन ग्वालियर राज्य में विंध्याचल पर्वत की श्रेणी के निकट नर्मदा नदी की जो सहायक नदी है बाघनी, वहां पर स्थित है। वहां से 2 से 3 मील दूर बाघ नाम का एक गांव भी स्थित है। बाघ शायद इसीलिए इसका नाम बाघ पड़ गया। यहीं पर बाघेश्वरी देवी नाम का एक प्राचीन मंदिर भी स्थित है। वहां के जो स्थानीय लोग हैं वो इस गुफा को पंच पांडव या पंच पांडु की गुफाओं के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान समय में जैसे कि मैंने बताया, ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती हैं। अब हम जानते हैं कि गुफाओं की खोज कब और किसने की, जो कि बहुत ही अहम चीज है। और हमारे जो क्वेश्चंस पेपर होते हैं, आप उसमें मान लीजिए इससे संबंधित क्वेश्चंस आते ही आते हैं। बाघ की जो खोज थी वो सन 1818 ईस्वी में सबसे पहले इसका विवरण और परिचय लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने मुंबई में एक साहित्यिक विनिमय संघ की एक पत्रिका का जब द्वितीय अंक छपा था तो उसमें इन्होंने इसके बारे में प्रकाशित किया था। उसके बाद डॉक्टर इम्पे ने इन गुफाओं का विस्तृत परिचय प्रकाशित किया। बाघ की गुफा के बारे में वैसे कहेंगे तो खोज जो है, इसीलिए कहेंगे खोज जो है 1818 में। अगर ये क्वेश्चन आता है कि खोज किसने और कब की, तो आप कहेंगे, लिखेंगे खोज 1818 में अलेक्जेंडर डेंजरफील्ड ने की। 1910 में श्री असित कुमार हल्दर ने और 1925 में श्री मुकुल चंद्र डे ने बाघ की गुफाओं पर अपने अपने विस्तृत लेख भी प्रकाशित किए हैं। अच्छा, फिर इसका उद्देश्य क्या था? बाघ की गुफाएं महायान बौद्ध संप्रदाय से संबंध रखती थी। मैंने अभी आगे बताया है कि अजंता की गुफाएं भी बौद्ध धर्म से संबंधित थीं और बाघ की गुफाएं भी बौद्ध धर्म से ही संबंधित थीं। यह बौद्ध धर्म का मुख्य केंद्र कहा जा सकता है। ये गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं के लिए आवास हेतु तथा बुद्ध उपदेशों के प्रवचन श्रवण के उद्देश्य से ही बनाई गई थी। इसकी सुरक्षा व अनुकृति पुरातत्व विभाग ने किस प्रकार से की है, उसके विषय में जानिए। जब पुरातत्व विभाग को इस विषय में पता चला तो उन्होंने इसकी सुरक्षा फलस्वरूप यहाँ के खिड़की दरवाजों को बंद कर दिया और गुफाओं की साफ सफाई कराई। उसके बाद चित्रों की अनुकृतियों को देश के जो प्रसिद्ध कलाकार उस समय रहे होंगे उनके हाथों बनाने को दिया गया, जिनमें से हम कुछ के विषय में आपको नाम बताएंगे। पहले स्वर्गीय नंदलाल बसु, असित कुमार हलदार, सुरेंद्र नाथ कर, ए बी भोसले, बी एन आप्टे, एम एस भांड तथा बी बी जगपत, जो कि ग्वालियर के थे। उपयुक्त चित्र की जो प्रतिलिपियां बनवाई गई थीं, वो आज हम ग्वालियर के दुर्ग के गुजरी महल में देख सकते हैं। जो अनुकृतियां पुरातत्व विभाग ने इन पेंटरों से, इन चित्रकारों से बनवाई थी, वो हम ग्वालियर का जो एक दुर्ग है गुजरी महल, उसमें अभी भी संरक्षित है। बाघ की गुफाओं का रचनाकाल जो सबसे श्रेष्ठतम रचनाकाल है वो गुप्त काल है। चित्र शैली
अजंता शैली की आधार रूप माना जाता है। इन गुफाओं का अलग-अलग रचना काल निश्चित करना बड़ा कठिन है। ये बड़ा मुश्किल है बता पाना कि इस काल में ये किस काल में बनी या ये इस काल में बनी या दोनों समांतर कालों में बनी, इसका पता करना बड़ा कठिन है। जैसा कि हम सब जानते हैं, बाघ की गुफाओं की संख्या कुल 9 थी। यह सभी गुफाएं बिहार गुफाएं थीं। इन गुफाओं के चित्र के द्वारा ही जरिए एक दूसरे से पृथक किया जा सकता है। जो 9 गुफाएं थी, उन गुफाओं के अलग-अलग नाम भी हैं, जिनसे हम उनको पृथक कर सकते हैं। गुफाओं के नाम अनेक नामों से प्रचलित हैं, जिनमें प्रथम गुफा का नाम ग्रह गुफा है, दूसरी गुफा गुसाई अथवा पंच पांडु की गुफा कहलाती है। देखिए, इसमें से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं कि कौन सी गुफा का क्या नाम है। बाघ की गुफा संख्या इसका नाम क्या है? बाघ की पहली गुफा की संख्या का नाम क्या है? ऐसे ही बाघ की तीसरी गुफा को हाथी खाना और चौथी को रंग महल और पांचवी को पाठशाला व छठी, सातवीं और आठवीं व नवीं गुफाओं के मार्ग अवरुद्ध हैं, जो कि बंधे हुए हैं, जिससे इनका कोई नाम प्रचलित नहीं हो सका है। तो जिन गुफाओं का नाम प्रचलित है, वो गुफा संख्या 1 है, गुफा संख्या 2 है, गुफा संख्या 3 है, गुफा संख्या 4 है, गुफा संख्या 5 है। 9 में से हम 5 गुफाओं के नाम जान सकते हैं। बाकी छठी, सातवीं, आठवीं व 9वीं गुफाएं जो हैं, उनके मार्ग अभी भी अवरुद्ध हैं। इसीलिए उनका कोई नाम भी प्रचलित नहीं है। बाघ की गुफाओं में 7 गुफाओं के जो चित्र हैं, वो प्रायः पूर्ण रूप से बेकार हो चुके हैं, मतलब नष्ट हो चुके हैं। गुफा संख्या 4 व 5 में कुछ चित्र बने हैं, वो भी अब छत-विछत की अवस्था में हैं। बाघ की जो प्रथम गुफा है, ग्रह गुफा बौद्ध भिक्षुओं के निवास हेतु बनाई गई थी। इस गुफा में कोई भी मूर्ति व चित्र नहीं दिखाई देता है। और जो दूसरी गुफा थी, गुसाई अथवा जिसको पंच पांडु की गुफा कहते हैं, जो किसी समय पूर्ण रूप से चित्रित थी। गुफा की दीवारों पर मानव कृतियां और संयोजन तथा छत पर बेल बूटों के आलेखनों का स्पष्ट बिखरे संदर्भ में दिखाई देता है। यात्रियों व साधुओं के भोजन बनाने से धुएं व चमगादड़ आदि की वजह से यह सब बेकार हो चुका है। तीसरी गुफा, गुफा संख्या 3, जिसे हाथी खाना कहते हैं, वह केंद्रीय कक्ष भी किसी समय बुद्ध एवं बोधिसत्वों के चित्रों से परिपूर्ण था, किंतु अब केवल आभा मंडल ही रह गया है। चौथी गुफा, जिसको हॉल ऑफ कलर्स भी कहते हैं, मतलब रंग महल। यह गुफा चैत्याकार है तथा पद्मसीन बुद्ध मूर्तियां होने के कारण लगता है कि यह चैत्य गुफा थी और किसी समय चित्रों से पूरी रूप से सुसज्जित थी। अधिकांश चित्र चौथी गुफा के सम्मुख भाग में ही प्राप्त होते हैं, जैसे कि चौथी गुफा के द्वार से आरंभ करने पर द्वार के ऊपर 2 दृश्य अंकित होते हैं। पहला दृश्य वियोग का है, जिसमें स्त्रियां एक झरोके के पास चित्र के मध्य बैठी दिखाई देती हैं। ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मान लीजिए हम अगर नेट और जेआरएफ की भी तैयारी कर रहे हैं ड्राइंग से, या आप एलटी की जगहें आ गई हैं, हम उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें जब क्वेश्चंस तो वो कहीं से भी ले सकते हैं। गुफाओं के बारे में जब हमने डिटेल में पढ़ा होगा, शायद हम तभी उन चीज़ों का आंसर कर पाएँगे। बाघ गुफाओं की चट्टानें भुरभुरे बलुए पत्थर की हैं, जो शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। इसी भित्ति पर चूने का पलस्तर चढ़ा
कर टेम्परा रंगों से चित्रण किया गया है। चित्रण विधान अजंता से कुछ मिलता-जुलता जरूर है। कुछ चित्रों में प्रयुक्त रंग संभवतः उसी क्षेत्र से प्राप्त किए गए हैं, जिसे पीस कर गोंद मिलाकर रंगों से भरा गया है और प्रतीत होता है। किंतु जिस प्रकार काले रंग से अजंता के चित्रों में खुलाई की गई है, उसका अभाव बाघ के चित्रों में अवश्य दिखाई देता है। दोस्तों, बाघ की गुफा का भाग 1 आज यहीं तक है। मैं जल्द ही इसका भाग 2 भी लेकर आऊंगी। उम्मीद करती हूँ हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे और आपकी तैयारी में उनसे मदद मिल रही होगी। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिल सके। धन्यवाद।